Hello friends, I am सर्वेश कुमार फ्रॉम द सीटेट क्रैकर एकेडमी। आज हम सीटेट के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो सीडीपी सेक्शन के हैं उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है जीन पियाजे थ्योरी। सीटेट अपने सिलेबस में मात्र 3 ही साइकोलॉजिस्ट थ्योरी को जगह दिया है। एक है आपका जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोस्की। ये 3 थ्योरी इसलिए इम्पोर्टेंट है सीटेट के दृष्टिकोण से और सीटेट के सिलेबस में इसलिए ऐड किया गया है क्योंकि ये 3 जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने ह्यूमन पर रिसर्च किया, इसलिए उनको जगह दिया गया है अपने सीटेट के सिलेबस में। अब हम बात करते हैं बारी बारी से कि जीन पियाजे कौन है। तो जीन पियाजे एक मनोवैज्ञानिक है, बाल मनोवैज्ञानिक, जिन्होंने बच्चे के विकास पे अध्ययन किए थे और बच्चे के विकास पे अध्ययन करके उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। तो जीन पियाजे कौन थे, जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? सीटेट इस पर क्वेश्चन नहीं पूछता है। सीटेट हमेशा कॉन्सेप्चुअल बात पूछता है कि जीन पियाजे ने बच्चे के विकास के बारे में क्या क्या बोला। जीन पियाजे ने जब बच्चे के विकास पर अध्ययन किए तो बच्चे के विकास के बारे में क्या क्या बोला। तो जीन पियाजे ने बोले कि बच्चे का विकास जो होता है वो 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यानी कि दुनिया का कोई भी बच्चा होगा उनके अनुसार विकास के 4 अवस्था से होकर गुजरता है। और चारों विकास की जो अवस्था है उसमें 0 से 2 वर्ष, जिसको हम बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में संवेदी गामक अवस्था। 2 नंबर पे है आपका प्री ऑपरेशनल एज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। 3rd है आपका कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 4th है आपका फॉर्मल ऑपरेशनल एज, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो फर्स्ट आपका जो इंद्रिय गामक अवस्था उसका एज है 0 से 2 वर्ष। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दूसरा अवस्था है उसका एज है 2 से 7 वर्ष। तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उसका एज है 7 से 11 वर्ष। चौथा आपका अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसका एज है 11+। अब हम बात करते हैं बारी बारी से कि जीन पियाजे ने सेंसरी मोटर स्टेज, जो इंद्रिय गामक या संवेदी गामक अवस्था जिसको हम बोलते हैं, तो उस अवस्था में बच्चे के अंदर क्या फीलिंग्स आता है, बच्चा कैसे कैसे अपनी मनोभाव को व्यक्त करता है, अपने हाव भाव को कैसे व्यक्त करता है, किस किस चीज़ का प्रयोग करता है वो। तो हम एज फैक्टर पे बच्चे का फीलिंग्स को निकाल सकते हैं, बच्चे की प्रतिक्रिया को निकाल सकते हैं कि जो छोटा बच्चा है, जैसे मान लेते हैं 0 से 2 वर्ष का बच्चा, तो वो बच्चा अपना फीलिंग्स कैसे देता है। तो बच्चा उस समय ना बोल सकता है, 0 वर्ष का बच्चा, ना ही किसी से कुछ कह सकता है। वो अपना फीलिंग जो होता है संकेतों के माध्यम से, यानी कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से अपने फीलिंग्स को क्या करता है, व्यक्त करता है। और बच्चे का ज़्यादातर सीखना किस पे आधारित होता है, तो अनुकरण पे। यानी कि बच्चा आप अगर ब्रश कर रहे हैं तो बच्चा आपको ब्रश करते हुए देखता है तो वो भी ब्रश करता है। उसे नहीं पता है कि ब्रश करने से दांत साफ होता है, लेकिन आपको अगर कोई अनुक्रिया करते हुए देखता है तो अपना प्रतिक्रिया सेम टू सेम निभाता है। इसी को हम बोलते हैं अनुकरण। तो अनुकरण करने की प्रवृत्ति बच्चों में तेज होती है शैशवावस्था में, यानी कि जीन पियाजे के अनुसार संवेदी गामक अवस्था में। तो इसी तरीके से हम बारी बारी से चारों जो अवस्था है जीन पियाजे के अनुसार बाल विकास का, उस पर हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। इसको किसने दिया, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत? तो जीन पियाजे, इंग्लिश में हम पाइगेट्स भी बोलते हैं, हिंदी में बोलेंगे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ये कहाँ के रहने वाले थे, तो स्विट्जरलैंड के। इन्होंने ह्यूमन पे रिसर्च किया, इसलिए इनका जो थ्योरी था वो फेमस हो गया। और सीटेट के हिसाब से इनका थ्योरी ऐड है सिलेबस में इस कारण से, क्योंकि ह्यूमन के बच्चे को अगर पढ़ाना है
तो आपके ह्यूमन का डेवलपमेंट थ्योरी पे जो रिसर्च किए जीन पियाजे, उनका डेवलपमेंट, उनके थ्योरी को अगर हम रीड करेंगे तो ह्यूमन का जो नेचर होता है, कैसे ह्यूमन का फीलिंग्स होता है, किस उम्र में क्या बात होता है, वो सब हम जान पाएंगे। तो इन्होंने 4 अवस्था दिया। फर्स्ट है आपका सेंसरी मोटर स्टेज, उम्र है आपका 0 से 2 वर्ष, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट है आपका मार्कर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री ऑपरेशनल एज स्टेज। इसका आपका उम्र है 2 से 7 वर्ष। थर्ड है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। एज है आपका 7 से 11। और लास्ट है आपका, दिख रहा है, लास्ट है आपका अमूर्त, हम यहाँ लिख देते हैं। फोर्थ है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। उम्र आपका हो गया 11+, यानी कि 11 से ऊपर तक। ये 4 अवस्था है। ओके।